हेलो दोस्तों, क्योंकि साध्वी कभी टू आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत तुलसी द्वारा वैष्णवी को लड़की और लड़के को भूमिका समझाने से होती है। तुलसी वैष्णवी को बताती है कि पार्थ ने ऐश्वर्य नाम की ज़िंदगी जी है, लेकिन अब उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वह उसका जन्मदिन नहीं भूला है। तुलसी वैष्णवी को बताती है कि पार्थ अपना गुस्सा उस पर निकालता है और तुलसी कहती है कि पार्थ को एक अच्छे दोस्त के रूप में उसकी ज़रूरत है। तुलसी वैष्णवी से पार्थ को माफ़ करने के लिए कहती है, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान और देर से बधाई देने के लिए माफ़ी भी मांगती है। वैष्णवी कैबिन में उदास बैठे पार्थ से मिलने जाती है, उसे केक देती है, लेकिन पार्थ उसे लेना नहीं चाहता। वैष्णवी पार्थ से कहती है कि उसके पास अभी समय है, वह उसकी शुभकामनाएं का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वह उसके साथ उसका पहला जन्मदिन है। वैष्णवी पार्थ से केक खाने और इस पल को यादगार बनाने का अनुरोध करती है। पार्थ वैष्णवी को केक खिलाता है, उसे जन्मदिन की बधाई देता है। वैष्णवी उसे केक खिलाती है और पार्थ चला जाता है। तुलसी पार्थ को देखने आती है। पार्थ उससे पूछता है कि क्या हुआ। पार्थ तुलसी से कहता है कि वह वैष्णवी के बारे में बात नहीं करना चाहता। बताता है कि रियो हमेशा उसके पीछे पड़ा रहता है। पार्थ तुलसी को बताता है कि उसने रियो को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और उसने उसे अपने हिसाब से ढाल लिया है। पार्थ तुलसी को बताता है कि वह 4 गुना कमाता है और तुलसी पार्थ से पूछती है कि क्या उसे कोई और शिकायत है। पार्थ तुलसी को बताता है कि उसकी माँ अंदर ही अंदर एक साजिश रच रही है और वह अपनी माँ को परेशान करने के लिए रियो को मार डालेगा। तुलसी उसे दिलासा देती और कहती है कि रोना मत। पार्थ तुलसी से पूछता है कि वह इस स्थिति को कैसे संभालेगा और अपनी माँ का ख्याल कैसे रखेगा। तुलसी पार्थ को बताती है कि नंदिनी बहुत मजबूत महिला है और उसे उसके जैसे बेटा पाकर बहुत खुशी है। तुलसी पार्थ को बताती है कि वह नंदिनी के लिए भगवान जी से प्रार्थना करी को चाहती है कि वह उसके परिवार का सहारा बने। तुलसी पार्थ को बताती है कि रियो का पिता दोषी था, रियो नहीं, और यही समय है चुनौती का सामना करने का। तुलसी पार्थ को बताती है कि कुछ लोग चुनौतियों में जीतते हैं और कुछ हार जाते हैं। तुलसी पार्थ को बताती है कि रिश्ते बलिदान नहीं होते और उसे समझदारी दिखानी चाहिए। तुलसी पार्थ को कहती है कि वह अपने साथी पर गुस्सा ना दिखाए, वह उसकी माँ का दर्द समझ सकती है। तुलसी पार्थ से कहती है कि वह उसकी भावनाओं को समझ सकती है और उसे वादा करने को कहती है कि वह उससे कुछ भी नहीं छिपाएगा। तब तुलसी पार्थ से कहती है कि वह एक बहुत अच्छा साथी, अच्छा बेटा और पोता है। तुलसी उसे सलाह देती है कि वह जब चाहे अपनी दादी से बात कर सकता है। गौतम अपना दोपहर का भोजन करता है और वह अपनी मीटिंग के लिए जाना चाहता है, लेकिन तुलसी उसे एक ज़रूरी बात के लिए रोक लेती है। पार्थ अपने पिता को देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने पिता से मिलने जाता है। रियो भी करण से मिलने आता है और करण आखिरकार नियति का सामना करता है। नियति करण को उसे संभालने के लिए धन्यवाद देती है और करण सबको बताता है कि माँ ने उसे बुलाया है। तुलसी करण को बैठने के लिए कहती है, क्योंकि वह सबसे बात करना चाहती है। करण और गौतम तुलसी से पूछते हैं कि क्या हुआ, उसने उन्हें क्यों बुलाया। तुलसी अपने फैसले के बारे में सबको बताती है। तुलसी चाहती है कि सब लोग बैठें और चर्चा करें। गौतम तुलसी से कहता है कि वह करण के बिना भी बात कर सकती है, क्योंकि वह कब किसी गंभीर मामले में उलझा हुआ है। करण समझ जाता है कि तुलसी क्या कहना चाहती है। तुलसी करण से कहती है कि वह किसी को खुश नहीं कर सकती। नंदिनी करण से कहती है कि वह माँ के फैसले से खुश नहीं है और तुलसी नंदिनी से कहती है उसने करण को मामला सुलझाने के लिए बुलाया है। करण नंदिनी से कहता है कि वह माँ से बहस ना करे और वह समझाता है कि पार्थ ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन रियो ने कुछ नया किया है। नंदिनी करण से पूछती है कि पार्थ ने वीरानी उद्योग में शामिल होने पर क्या किया और रियो तो अभी शुरुआत कर रहा है, तो माँ ने रियो को पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों दी। नियति नंदिनी से कहती है कि माँ ने यह फैसला सबकी आपसी सहमति से लिया है और नंदिनी नियति से कहती है कि उसे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। नंदिनी सबको करण के योगदान के बारे में बताने लगती है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।